वेलकम बैक गूगल कंप्यूटर में। डीसीए का 5 डे क्लासेस है और सिलेबस है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का माइनिंग क्या होता है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। यहाँ पर साफ सुथरा है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का उत्पादन। तो कंप्यूटर का उत्पादन कितने भागों में किया है? तो कंप्यूटर का उत्पादन क्लासिफाइड इन 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कितने भागों में बांटा गया है? 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 भागों में बढ़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर हिंदी है और यहाँ पर इंग्लिश है। इस कॉलम में इंग्लिश और इस कॉलम में हिंदी, आपको ताकि सारा बात समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट हिंदी और इंग्लिश का लेख के आप पढ़ सकते हैं। तो ये 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब सॉरी क्लासीफाई 5 जनरेशन में कंप्यूटर को कितना उत्पादन हुआ? 5 भागों में उत्पादन किया गया, मतलब इसकी पीढ़ी है 5 पीढ़ी है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हाइड किया गया है येलो कलर से, जो हाइड किया गया वही है 4 जनरेशन और 5 जनरेशन। इस सारे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का मैं एक कर आपको मतलब समझाएंगे और पढ़ाएंगे कि 1945 में मतलब फर्स्ट जनरेशन आया, क्या क्या कंप्यूटर लाए, क्या इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पहले हम सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको समझ में आए। तो मैंने सिलेक्ट किया और इस कॉलम में इंग्लिश, इस कॉलम में हिंदी है। ये जहाँ पर मेरा सर्कल जा रहा है तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और समझाते हैं। इंग्लिश आपको हम ओनली पढ़ के सुनाते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंटेड इन, जिसमें हिंदी है 1945। तो 1945 ईस्वी में क्या गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का उत्पादन किया गया, मतलब आविष्कार किया गया। इन दिस कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब, दिस कंप्यूटर वाज अ वेरी बिग साइज। सॉरी मतलब ये जो है बड़ा आकार का था, वेरी बिग साइज। देयर आज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या ही फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या मतलब इस्तेमाल किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। आप देख सकते हैं दोनों का एग्जाम्पल क्या क्या चीज में इस्तेमाल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मतलब दोनों में किया गया। ये रोमेलिकर में किया गया था, ये डे सॉरी डेसीरेट में किया गया था। तो आप सेकेंड, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ, आई होप समझ गए हो। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब दूसरी पीढ़ी क्या है कंप्यूटर का। तो और आपको ये पूरे सेलेक्ट करते हैं ताकि हिंदी तो इंग्लिश आपको समझ में आए। तो सिलेक्ट किए, इस कॉलम में हिंदी, सॉरी इंग्लिश, और इस कॉलम में हिंदी है जहाँ मेरा सर्कल जा रहा है। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंटेड मतलब कब आविष्कार किया था? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी से 1963 ईस्वी में इस सॉरी आविष्कार किया गया था। इन दिस कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर रिप्लेस या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर जो होता है द सॉरी दिस कंप्यूटर वाज अ स्मॉल इन साइज, मतलब ये पहले मैंने फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ये छोटा साइज है और हाई कैपेसिटी देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है कि मतलब फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ये सेकेंड जनरेशन में जो हाई कैपेसिटी है इसके अंदर। तो सेकेंड जनरेशन में क्या क्या इस्तेमाल किया गया? दस हजार सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आईबीएम का इस्तेमाल किया गया है। और सेकेंड दूसरा किया गया था आईएसएम, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईबीएम का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, किसके पर्पस किया गया था? बिजनेस के पर्पस किया गया था। और दूसरा किया गया था, सॉरी इसको सिलेक्ट करके ताकि हम दिखा दें ताकि हिंदी टू इंग्लिश आ जाए। अब दोनों हम सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। और इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन में क्या क्या किया गया था। पहला आईबीएम, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मतलब बिजनेस जो होता है व्यापारी होता है, व्यापारी के लिए इस्तेमाल किया गया। और सेकेंड जो है 1620 ईस्वी में किया था इंटरनेशनल साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों ने मशीन के लिए आईबीएम का लक्ष्य रखा था। किसके लिए लक्ष्य रखा था? अंतरराष्ट्रीय के लिए, मतलब किसके पर्पस के लिए? ये वैज्ञानिकों के पर्पस। मतलब ये फर्स्ट आपको बिजनेस और साइंटिफिक सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का परिभाषा आपको देते हैं, सॉरी डिफिनेशन देते हैं। हिंदी बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वाइटेड
1963 टू 1917 मतलब 1963 ईस्वी में क्या है थर्ड जनरेशन का इस्तेमाल किया गया था, सॉरी उपयोग मैंने आविष्कार किया गया था। दिस कंप्यूटर यूज आईसी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब ये इसमें एक सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड मतलब कुछ इसका सर्किट है, जैसे मैं सपोर्ट लैपटॉप का सर्किट बनाया उस तरह से आईसी आईसी लगाया। डेवलप मतलब कब किया गया था 1959 ईस्वी एंड यूज, इसका डेवलप किया गया था, आईसी का डेवलप कब किया गया था, इसको क्वेश्चन है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलप कब किया गया था 1959 ईस्वी में, और इसका यूज कब किया गया था 1963 ईस्वी में, मतलब 4 साल के बाद इसको उपयोग किया द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या आईसी का उपयोग हुआ। तो इसका और एक डिफिनेशन है आपको, और मतलब बोले तो दूसरा डिफिनेशन है इसमें क्या क्या है, दिस कंप्यूटर वाज अ स्मॉल इन साइज, सॉरी साइज हाई कैपेसिटी मेमोरी, इसमें क्या है थर्ड जनरेशन में अब मेमोरी आ गया, लो कॉस्ट इसेट्रा, मतलब ये लो कॉस्ट में कंप्यूटर आप थर्ड जनरेशन जो हुआ ये लो कॉस्ट में आप किन सकते हैं परचेज कर सकते हैं, इसमें मेमोरी भी लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ दिस कंप्यूटर वाज अ स्मॉल साइज, मतलब ये छोटा है, हाई कैपेसिटी है, मेमोरी और लो कॉस्ट में आप किन सकते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन। इसका नोट्स जो है, नोट्स का मतलब क्या होता है ध्यान देने योग्य बातें, नोट्स। तो लिखा हुआ थर्ड जनरेशन, इसको मैं सिलेक्ट करके ताकि हिंदी टू इंग्लिश आपको समझ में आए, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट कर दिया मैं, नोट्स पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी। तो द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें बहुत सारा मल्टी सिस्टम माने ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया क्या थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब आपको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिफिनेशन देते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया, क्या उपयोग मैंने आविष्कार किया गया, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब किया गया। तो ये हम सिलेक्ट करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, पूरे सिलेक्ट किया। ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर हिंदी पूरे नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको हिंदी हम कर देते हैं पूरे। फिर यहाँ पर हम आपको डिफिनेशन देते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वाइटेड कब आविष्कार किया था 1970 ईस्वी में। इन दिस कंप्यूटर यूज मैक्रो मैक्रो प्रोसीजर एंड कम्युनिकेशंस ऑफ आईसी, आईसी तो इस्तेमाल किया गया था आपको थर्ड जनरेशन में, इसमें भी इस्तेमाल किया गया फोर्थ जनरेशन में भी। तो द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अंडर मैक्रो, मैक्रो माने इसमें मैक्रो मतलब जिसमें आवाज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंप्यूटर इन आल्सो यूज पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर, मतलब हम लोग पर्सनल जैसे यूज करते हैं मोबाइल, उस तरह से पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पेरेंट सॉरी प्रेजेंट डे, मतलब अभी क्या प्रेजेंट में मतलब 1970 ईस्वी में प्रेजेंट डे के लिए, किसके लिए कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज प्लेस मतलब किस प्लेस किस जगह, लाइक टू लाइक इन बैंक मतलब लाइक मतलब किसके जगह पर इस्तेमाल किया, लाइक इन बैंक, बैंक में इस्तेमाल किया गया, हॉस्पिटल में और स्कूल में इसेट्रा। अब इसका ध्यान देने योग्य बातें हैं, नोट्स पॉइंट्स जो है इसमें कुछ सिस्टम आया। द फाउंड generation, the found generation of based on GUI graphical user interface and operating system। यहाँ पर हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ मेरा जहाँ सर्कल जा रहा है और यहाँ इंग्लिश और यहाँ हिंदी है। और इसमें क्या है ग्राफिकल मतलब कोई चीज का जैसे पैराग्राफ पैथागोरस प्रमेय से उसमें ग्राफिकल करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, उस तरह से ग्राफिकल इसमें क्या है फोर्थ जनरेशन में आपको किया गया हो, कंप्यूटर में फाउंड किया गया मतलब इस आविष्कार किया गया। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आविष्कार किया गया, मतलब फाइव जनरेशन ऑफ सॉरी कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हम डिफिनेशन देते हैं, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया, क्या यूज किया, क्या आविष्कार किया। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिस्ट एंड आर्टिफिशियल मतलब इसमें कला सॉरी कारीगरी कारीगरी सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेलिजेंट सॉरी इंटेलिजेंट्स पर आधारित ही आधारित सॉरी हिंदी आई डोंट सॉरी आई नो हिंदी इज लड़खड़ा आते हैं बहुत,
integrated with can conversation human being to also lectural, इसमें लेक्चर का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या है लेक्चर मैंने कन्वर्सेशन कैसे करते हैं इन इंग्लिश टू हिंदी। द फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी द फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ट्रांसलेशन एंड फॉरेंस, फॉरेन लोग में जो आते हैं, विदेशी लोग जो आते हैं, उसका क्या है लैंग्वेज को मैं ट्रांसलेट कर सकता है। ये फाइव जनरेशन का काम है कि हम अगर जो हिंदी बोल रहे हैं तो जिस तरह से यहाँ पर इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज में है, इरिटेड ब्रिटिश जो भी है लैंग्वेज में आप यहाँ पर है, यहाँ हिंदी आप जैसे सर्च कर मतलब ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसी तरह से ये फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का काम था। तो फाइव जनरेशन में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जितना भी फॉरेन लोग आते हैं फॉरेन से घूमने के लिए और इंग्लिश बोलते हैं, उसका मैं ट्रांसलेट लैंग्वेज कर सकता। फाइव जनरेशन में आविष्कार किया गया था। इसका नोट्स में लिखा गया है द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विल टू टेक सेवरल मोर ईयर्स टू टेक सेव कम इनटू एक्सीलेंट। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कंप्यूटर की पीढ़ी की अस्तित्व, मतलब अस्तित्व जान में करते हैं, मरला के बाद भी जिंदा में आने के लिए कई और साल लगेंगे। मैंने इसका अस्तित्व आने में बहुत, जैसे मैं अभी डेवलप हुई 2024 में कितना कर गया है कि आप इधर से आप सिलेक्ट करते हैं, इधर ट्रांसलेट टू इंग्लिश टू हिंदी हो जाता है। इसमें और रोबोट के जैसा जैसे रोबोट है, तो फाइव जनरेशन में आपको बताया गया है कि अस्तित्व इसको आने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ने का अगर जो शैली गलत है तो आप कमेंट करके जरूर गाइड करें कि बाबू या भैया, जो भी आप कमेंट करें या सर, जो भी आपको लिखना है आप गाइड करें एक बार कि आप गलत पढ़ाते हैं या गलत आपका लैंग्वेज है, तो मैं सुधार करूंगा और मैं अपने आप खुद पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं खुद पढ़ूंगा और आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। और जो भी मेरा जैसा भी लैंग्वेज है आप कमेंट जरूर करें। और जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।